गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। स्कूल से अभी आई हूँ और थोड़ी देर में मैंने जल्दी सोचा पहले वीडियो अपलोड कर दूँ आप लोगों का लेक्चर, क्योंकि स्पीक टाइम फॉर यू। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं कि मैम अपने हेरिडिटी का फर्स्ट पार्ट बनाने के बाद फिर नहीं बनाया बेटा, तो टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैं सेकंड पार्ट, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपको हेरिडिटी में सब कुछ पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। अभी पार्ट रह गया था हेरिडिटी से, हमने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस एलील जीन्स सब कुछ खत्म किया, लेकिन मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड भी बताया था। और वहीं पे आपको छोड़ा था कि मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक करेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं, मेंडल ने सिलेक्ट किया था पी प्लांट को, उसके 7 करेक्टर को सिलेक्ट किया था। और जब हम किसी एक करेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं आपस में डिफरेंट प्लांट्स का, तो क्या होता है कि जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो भी अगर हम एक करेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर हम दो कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेके करा रहे हैं, वन कंट्रास्टिंग करेक्टर दैट इज मोनोहाइब्रिड। अगर 2 करा रहे हैं तो दैट इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब वो कैसे होता है लेट अस देख। मोनोहाइब्रिड में जैसे हमने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सिंपली हम समझते हैं इसको वन कंट्रास्टिंग करेक्टर, वन कंट्रास्टिंग ट्रेट या करेक्टर लेंगे हम यहाँ पे। जैसे अगर हम इसका वन कंट्रास्टिंग करेक्टर हाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हाइट। अब हाइट भी दो तरह की हो सकती है, एक हाइट में टॉल होगा, ये भी हाइट की बात ही कर रहे हैं, और एक शॉर्ट होगा ड्वार्फ, तो वो भी हाइट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें एक कंट्रास्टिंग करेक्टर को कराते हैं क्रॉस, तो इसका जो गैमीट होंगे तो वो टी होगा, और इसका क्रॉस हमने स्मॉल टी से कराते हैं। पुनीट स्क्वायर बनाते हैं अगर हम सिंपली, तो हम यहाँ पे पुनीट स्क्वायर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी ऑलवेज डोमिनेंट ऑन स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी पे। तो जब ये डोमिनेंट हो जाएगा इस पे, तो ये अपने करेक्टर को शो करेगा। तो जो हमें F1 जनरेशन मिली है, F1 जनरेशन मिली है, ऑल आर जितने भी हैं वो कैसे हैं, टॉल। कितने हैं, टॉल हैं, क्योंकि ये इस पे डोमिनेंट हो गया। लेकिन कैसे टॉल है, HT लिख रहे हैं, दैट इज हाइब्रिड टॉल। कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल। इसका मतलब ये हुआ, इट्स मीन्स कि ये जो इसके अंदर हाइब्रिड टॉल में कहीं ना कहीं ड्वार्फनेस छुपी हुई है, किसी जनरेशन में ये जरूर दिखेगी। ठीक है, तो अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो बोले PR, तो 1:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी बोलते हैं GR, तो 1:1, यानी मतलब सारे 100% टॉल है ना, 100% टॉल है, लेकिन वो हमें जीन बता रहा है कि हाइब्रिड टॉल है। ऐसे तो दिखने में सारे के सारे टॉल है। ठीक है, ये इस पे डोमिनेंट हो गया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इज दैट क्लियर? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब टू कंट्रास्टिंग करेक्टर, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर बोलो, ट्रेट बोलो, बात एक ही है, कैरेक्टर्स, CHARACTERS, कैरेक्टर्स। देखिए बेटा, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, इसी की बात करते हैं, हाइट है, तो एक्चुअली क्या हुआ, मेंडल ने जो F1 जनरेशन था इसका सॉल्व पॉलिनेशन करा दिया, यानी F1 जनरेशन या प्रोजेनी जनरेशन सेल्फ क्रॉस, इसका क्या कराया, सेल्फ क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉस। तो F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया, तो कैसे कराया F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस, यहाँ पे
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो बने थे। देखिए यही तो बने थे F1 जनरेशन में, सारे के सारे हाइब्रिड टॉल, उसी का क्रॉस करा रहे हैं बेटा हम। ठीक है, ये मेल ये फीमेल के लिए सिंबल होता है कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी। तो ये हमें पीटी मिले, पीटी का मतलब प्योर टॉल, प्योर टॉल। ठीक है, और ये हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, और ये ड्वार्फ। इसमें प्योर नहीं लिखना, ड्वार्फ है तो वो प्योर है, ये शॉर्ट हो गया ड्वार्फ या शॉर्ट। तो अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो पूछें पी आर देखने में कैसे है, तो 3:1, यानी कि 3 लंबे हैं टॉल है और एक ड्वार्फ है या शॉर्ट है। ठीक, अगर जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं तो कैसे हैं, एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक ड्वार्फ है। एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक ड्वार्फ है। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए इसने खुद को बिल्कुल इनके साथ होते हुए भी डोमिनेंट के खुद को सेग्रीगेट किया, अलग किया। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इज दैट क्लियर? तो बेटा प्लीज नोट डाउन इट कि मोनोहाइब्रिड में हम वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, और जब वन हाइब्रिड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो हमें जो पुनीट स्क्वायर से मिलते हैं ऑल आर हाइब्रिड टॉल मिलते हैं। सारे के सारे देखने में एक्सप्रेशन उनके जो दिख रहे हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस वो सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं, 100% टॉल है। तो इसने इस पे डोमिनेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया, यानी 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हमने, कि 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे लिए अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। अभी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बता रहे हैं 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने ये हेट्रोजाइगस ले लिया, यहाँ पे हमने दोनों होमोजाइगस थे, ये कैसे थे, होमोजाइगस, और ये हमारे कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अभी ही डाई हाइब्रिड को हम बताते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, और वहां पे हम 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, और ये नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम अगला बताते हैं आपको। नोट डाउन कीजिए। हो गया होगा आई थिंक नोट आपका। अभी देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आ गया है। एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया हाइट का, ड्वार्फ का, टॉल का, क्रॉस कराया F1 जनरेशन में, ऑल आर डोमिनेंट, यानी कि ऑल आर सारे के सारे टॉल थे, तो कैपिटल टी डोमिनेंट ऑन स्मॉल टी, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम यही समझाते हैं आपको कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर हमने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो हम ले लेते हैं राउंड, सीड का शेप ले रहे हैं राउंड येलो। एक तो उसका शेप बता रहा है कि वो राउंड है और एक कलर बता रहा है, तो 2 कलर चीजें हो गई। इनका क्रॉस करा रहे हैं रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, रिंकल ग्रीन से। तो राउंड येलो का जो गैमीट्स है हमारे पास वो RR कैपिटल बाई है। ठीक है, और जो हमारे पास रिंकल ग्रीन है उसके जो गैमीट हैं वो हमारे पास हैं स्मॉल r स्मॉल बाई। ठीक है, इनका अगर हम गैमीट बनाते हैं कैपिटल R कैपिटल बाई स्मॉल बाई। इज दैट क्लियर? 1 मिनट। कैपिटल R, ठीक है, ये बन गए। ठीक, ये हमारी F1 जनरेशन में मिले होंगे हमें, F1 जनरेशन। तो ये इस पे डोमिनेंट, ये इस पे डन, तो सारे के सारे कैसे मिले हमें, राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो। अब हम इस राउंड येलो का क्रॉस कराएंगे, नोट कीजिए आप लोग जब तक।
नोट हो गया? क्योंकि इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए बेटा, इसके क्रॉस के लिए, तो हम थोड़ा इरेज कर दें इसको इरेज कर देती हूँ। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये हमारे पास मान लीजिए पेरेंट्स थे, ये पेरेंट थे, अगर इनके पेरेंट्स और ये इनके गैमीट बन गए, ठीक है, इसके आर आर बने होंगे, इसके आर वाई, तो F1 जनरेशन ये हमारे गैमीट्स हो गए। और अभी इस F1 जनरेशन का हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस या पॉलिनेशन, ठीक है, कराते हैं इसका। तो देखिए थोड़ा टेबल बनाना होगी, और ठीक है बेटा, F1 का क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बार, फिर एक बार होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एक बार होगा हमारे पास कैपिटल आर हो गया, स्मॉल कैपिटल वाई हो गई, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ कर देते हैं एक बार, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, कैपिटल आर की कहानी खत्म हो गई। नाउ होता है स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और एक बार आता है कैपिटल वाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, एक बार कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, फिर एक बार स्मॉल आर को कैपिटल, कलर की वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है, स्मॉल आर को स्मॉल वाई, और एक बार स्मॉल आर को कैपिटल वाई के। चार तरह के गैमीट हमने बनाए हैं, उनको क्रॉस कराना अभी हमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इज दैट क्लियर? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर आता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, पहला खत्म। सेकंड आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। फिर आता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, नाउ दैट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अगला है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी कलर मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला है कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। नेक्स्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई। मैंने इसको, ठीक है, देखो बेटा चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाता है समटाइम, कभी कभी, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा था कि क्लास 10th के लिए काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो फिर आज मुझे लगा ठीक है। राउंड येलो, देखिए ये सारे प्योर हैं, ठीक है, ये प्योर, ये इस पे डोमिनेंट, ये इस पे डोमिनेंट, ये प्योर, ये इस पे डोमिनेंट, तो इस राउंड में, इस लाइन में हमें सारे के सारे राउंड येलो मिले हैं। ये राउंड येलो हुआ, ठीक है, ये इस पे डोमिनेंट राउंड येलो हो गया, ये इस पे डोमिनेंट राउंड येलो हो गया। इतना समझ में आ गया।
ये इस पे डोमिनेंट, ये इस पे डोमिनेंट, राउंड येलो हो गया। ये इस पे डोमिनेंट, ये इस पे डोमिनेंट, ये राउंड येलो हो गया। तो इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितने मिल गए? अगर हम PR देखते हैं इसका तो देखिए 9:2 देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये बिल्कुल अलग है बेटा, देखिए। तो ये रिंकल ग्रीन हो गया, एक अकेला रिंकल ग्रीन। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो ये देखिए रिंकल, ये देखिए रिंकल, ये देखिए रिंकल। ये येलो के लिए, ये येलो इस पे डोमिनेंट, ये इस पे, ये तीन जो हमें मिले रिंकल ग्रीन मिले, तो हमें एक रेशियो मिल गया 3:1, ये वाला 1 और ये 3। अब देखिए ये राउंड है लेकिन स्मॉल बाई है दोनों, तो राउंड ग्रीन, ये इस पे डोमिनेंट, ये राउंड ग्रीन, ठीक है। देखिए ये इस पे डोमिनेंट, राउंड ग्रीन, तो 3। तो हमें 9 जो मिले हैं वो राउंड येलो मिले हैं, 3 जो मिले हैं वो राउंड ग्रीन मिले हैं, और जो 3 मिले हैं वो हमें कैसे मिले हैं? रिंकल येलो मिले हैं, रिंकल WRINKLED रिंकल ग्रीन मिले हैं, और एक जो हमें मिला है वो ये रिंकल येलो मिले हैं, और एक जो मिला हमें वो रिंकल्ड RINKLED रिंकल ग्रीन मिला है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। ये इसने अपने को आप स्पेशली अलग दिखाया है, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम क्या कर सकते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपने आप को इसने स्वतंत्र दिखाया, फ्री दिखाया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये वाला लॉ पूछते हैं तो 5 या 3 नंबर में पूछते हैं, और लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 2 नंबर में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल के तीनों लॉ आपको तैयार करना है, मस्ट भी तैयार करना है। प्लीज इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये नोट हो गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो प्लीज़, नोट्स बना लीजिए। निकिता आपने बोला था कि मैम मेरे नोट्स नहीं हो पाए, दिव्यांशी, ये सब और सभी बच्चों के लिए हैं। और मैं कल आप लोग को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाना स्टार्ट करूँगी कल से आपको, और बायो के भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। 1 बाय 1 करती हूँ, एग्ज़ाम तक आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ठीक है, तो देख लीजिए। और अगला है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन, टॉपिक है अगला सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस बाय विच वी डिफाइन विच इज़ अ मेल एंड विच इज़ अ फीमेल, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो दैट इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्योंकि
a process by which we determine या we determine the individual identity that is sex called sex determination. एसटी कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, एक प्रोसेस ऐसा जिससे हम किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को यानी उसके सेक्स को एक्स है ये सेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, बहुत सारी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ऐसे हैं कि लोग बोलते हैं ऐसा कि अगर हम लोअर क्लास एनिमल्स में जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं टेम्परेचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। टेम्परेचर प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, प्लीज नोट डाउन। टर्टल्स में कहते हैं कि एट हाई टेम्परेचर अगर है तो मोर फीमेल डेवलप होंगी। अगर टर्टल्स में एग वो इंक्यूबेशन पीरियड में है और हाई टेम्परेचर है तो कहते हैं फीमेल प्रोड्यूस होती है हाई टेम्परेचर पे फीमेल। वेयर एज वहीं लिजार्ड में बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर पे मेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मानी जाती है। कुछ स्नेल्स वगैरह में कहते हैं कि जो सेक्स इज नॉट अ जेनेटिकली, वो कहते हैं जेनेटिकली नहीं है। स्नेल्स वगैरह के लिए कहते हैं ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिफाइन करता है और चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, मैंने आपको बता दिया है कि किस में क्या है। अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन की, इन ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो मेल और फीमेल ये तो आपने ऊपर से देखा और बॉडी स्ट्रक्चर को देख के और रंग रूप देख के ऐसे बोला कि ये मेल है फीमेल है। ठीक है, और बचपन में तो आप किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। जब छोटा सा बच्चा फोन पे बोले या अगर बाहर घुमाने ले गए तो लोग पूछते हैं ये बेटा है या बेटी है, ये लड़का है या लड़की है, ऐसे पूछते हैं। लेकिन ड्यूरिंग जब आप डेवलप होते हो, टीन एज पे पहुंचते हो, तो आपकी बॉडी में कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपको एक आइडेंटिटी मिलती है कि हु आर यू। ठीक है, कि आप मेल हो या फीमेल हो। जैसे मेल में मतलब लैरिंग्स का प्रोट्रूड्स हो जाना, आवाज डीप हो जाना, मसल्स का डेवलप हो जाना, मुस्टैच एंड बियर्ड का आ जाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप्ड हो जाना। फीमेल में क्या होता है कि फीमेल के लिए मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाना, पिच टोन का हाई हो जाना। ठीक है, जैसे फीमेल की पिच टोन हाई होती है इसलिए वो अगर सॉफ्ट बोलती है तो आवाज प्यारी लगती है, स्लो बोलती है। लड़कों की आवाज का पिच टोन हाई नहीं जाता, वो डीप होता है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पीरियड का स्टार्ट हो जाना, दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो वो हमें डिफाइन करते हैं कि वी हु आई एम एंड हु आर यू। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल। लेकिन अगर हम जेनेटिकली देखें, अगर कोई एक जाइगोट है तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि मेल एंड फीमेल है, या किसी एम्ब्रियो को अगर जेनेटिक सेक्स ऑर्गन नहीं डेवलप हुए तो कैसे, तो फिर हम उसके क्रोमोसोम्स के नंबर से पता करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेल में जैसे कि ऑल, अगर हम बात करते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स, चाहे आप कोई भी हो, ऑल होमो सैपियंस बिकॉज हम मॉडर्न मैन हैं तो सभी के बारे में ऑल ह्यूमन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे नो डजेंट मैटर, यहाँ कास्ट का कोई रिलीजन नहीं है, सभी ऑल ह्यूमन में जो होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और जो 1 पेयर होता है 22 पेयर और 1 पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। यही वो फैक्टर है जो हमें डिफाइन करेगा मेल एंड फीमेल के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर ये होते 1 पेयर, अब इस 1 पेयर में भी देखिए अगर मेल के अंदर है, ये सिंबल मेल के लिए है मेल और ये सिंबल फीमेल के लिए, अगर मेल में होंगे तो ये एक्स और वाई होंगे और फीमेल में होगा तो ये एक्स
एक्स होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, एक्स एक्स। तो व्हेनेवर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेल और यहाँ पे बात करते हैं फीमेल, तो मेल में जो क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई है और फीमेल में जो क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स है और इनका हम कराते हैं क्रॉस, क्रॉस कराते हैं तो एक्स इससे मिलेगा और यहाँ पे एक्स एक्स है। सो ये हो गया। फिर ये एक्स इस वाले एक्स के पास गया और यहाँ पे भी एक्स और एक्स हुआ। फिर ये वाई इस वाले एक्स के पास गया और यहाँ पे एक्स और वाई और फिर ये वाला वाई इसके पास गया तो यहाँ पे एक्स और वाई। तो देखिए आप बहुत क्लियरली एक्स एक्स है तो बेबी गर्ल यानी फीमेल, बेबी गर्ल यानी फीमेल, फीमेल। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन है तो बेबी बॉय, बेबी बॉय। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, बॉय में वाई और वाई एक्स वाई, तो लड़कों के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है, दैट इज कॉल्ड मेल। ठीक है, मेल। आ गया क्लियर बेटा, हो गया, समझ में आ गए। तो हमेशा जो वाई क्रोमोसोम होता है वो हमेशा एक बेटे को फादर से ही मिलता है और माँ दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम देती है, बेटे को भी और बेटी को भी वो एक्स क्रोमोसोम देती है, वो किसी को भी कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, लेकिन फादर वाई क्रोमोसोम मेल को देता है और बेटे को, और एक्स क्रोमोसोम फीमेल को देती है। तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी बॉय, तो ओनली फॉर मेल। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनेटिक्स क्या है? अ ब्रांच in which we study the heredity character and how to Mendel's character वगैरह, तो that is called genetics. That's why Mendel called father of genetics. Please note down it. तो ऑल आर ये इस चैप्टर से जितना भी था आपका वो सारा का सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बेटा, और सब बता दिया है इससे जितना भी था। और आई थिंक आप लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आस्था आपने मुझसे कहा था कि मैम प्रैक्टिकल पे हमारा बना दीजिएगा वीडियो, तो मैं जल्दी बना दूंगी बेटा, डोंट वरी। और प्लीज़ कंप्लीट योर नोट्स, आप लोग पढ़िए और स्टडी कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कॉल कीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों की इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वॉचिंग टाइम बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए बेटा, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबकी। तो आप लोग की बोर्ड के पर्पज़ से ही बना रही हूँ इम्पॉर्टेंट। और अभी मैं कुछ 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगी। मेक श्योर जो आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। तो साइंस तो आपकी डन है, थम्स अप कहोगे मुझे आप लोग कि मैम हो गया हमारा, तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। और इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी की हेल्प कीजिए और खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। बाय बाय।